के इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। देखना यह है कि कौन सी वो टीम्स होंगी जिनके पास ये दोनों ही चीजें जाने वाली है। बट अभी के लिए जॉनथन वो पायलट का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला, ये मुकाबला डिसाइड करेगा कट ऑफ कितना जाने वाला है वाइल्ड कार्ड का। ये मुकाबला डिसाइड करेगा कौन सी होंगी वो 16 टीम्स जिनके सपने रहने वाले हैं बरकरार बीजीआईएस 2024 के। जो भी होंगी वो 16 टीम्स वो होंगी बेहतरीन। 64 में से 16 आना कभी आसान नहीं था, बट यहाँ पे कई टीम्स ने वो करके दिखाया। उनमें से एक आइकुसोल अभी के लिए अपने ड्रॉप लोकेशन पे आराम से वो पहुंच चुके हैं, और इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करी उन्होंने। सेवन श्योर नजर रहेंगी उनके ऊपर, गॉड लाइक नजर रहेंगी उनके ऊपर। इस बार अगर आप गॉड लाइक को देखें, पहले की तरह इतना ज्यादा स्प्लिट नहीं है उनका, थोड़ा छोटा किया अपना स्प्लिट, और छोटे छोटे कंपाउंड्स लूटते दिखेंगे आपको। और साथ ही साथ राइजिंग फैल्कन्स की बात करें तो उन्होंने अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज किया जरूर है। और गॉडलाइक के जो बाकी के दो प्लेयर्स हैं वो अब कैंप ब्रावो की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जोन वो पूरी तरीके से सदर्न साइड ऑफ द मैप को ही फेवर करता हुआ नजर आएगा। सेवन शोर्स ने भी अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज कर ली। एग्जैक्टली वही बात जो आपने कहा था कि राइजिंग फैल्कन और सेवन शोर इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों ही टीम्स अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दें। बट आप एंटिटी को देखिए, कितना बड़ा स्प्लिट वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। वेट व्हाट, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? आई मीन, अब TSW चले गए हैं और T7 चले गए हैं वहां पे उस ड्रॉप पे जहाँ 7 श्योर पहले गए थे। दिस इज अनबिलीवेबल। बट अभी फाइट्स यहाँ पे खत्म हुई नहीं है। जैसा मैं कह रहा था, TSW उनका टॉप क्लास यहाँ पे होता हुआ 7E के साथ। TSW को पॉइंट चाहिए, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाना। दो प्लेयर्स को डाउन जरूर किया है, उनके पास पूरा पूरा मौका, बट निंजेव वो भी वहां पे डाउन आपको देखने को मिलते हैं। सैम कुछ ना कुछ करिश्मा उनको भी यहाँ पे करके दिखाना है, बट कियो लमाओ अभी के लिए रिवाइवल करते हुए। जी हाँ, डैगर के साथ वो जो फिनिश है वो निकाला गया। और देखना ये कि टीम 7 क्या वो यहाँ से वापसी कर सकती है, क्या वो जो मुश्किलें वो टीएसडब्ल्यू की बढ़ाती हुई नजर आएगी। बट थोड़ा ओपन में वो खिलाड़ी हमें देखने को मिले और काफी आसानी से टीएसडब्ल्यू के खाते में ये 4 अंक जाते हुए नजर आएंगे, जो अब उनको 42 पॉइंट्स पर लेकर के जा चुके हैं। अभी भी वो 3 से 4 अंकों की मिनिमम आवश्यकता रहने वाली है। और टीएसडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा बेहतर खेल के दिखाया है। कियो लमाओ, हम कैसे भूल सकते हैं उनका 1v6 जो उन्होंने मीरामार में करके दिखाया था, जहां पे दो प्लेयर्स जो एक्स पार्क के थे उनको फिनिश किया, और उसके बाद वो ऊपर चढ़ाई करते हुए नजर आए और 1v4 किया था उन्होंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। एक बार फिर से यहाँ पर एक फिनिश उनके खाते में जाएगा और टीएसडब्ल्यू एक परफेक्ट शुरुआत। देखिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत उनकी होगी। मैं इसी बारे में बात कर रहा था, अगर ड्रॉप क्लैश हो रहा है, आपको कुछ ही अंक चाहिए, आपने हरा दिया तो आप हो गए क्वालिफाई ऑलमोस्ट। 42 तो हो चुके हैं। अब देखते हैं उसके ऊपर और कितने सेफ्टी पॉइंट्स वो और लेके जा सकते हैं। जी मैं अभी भी इनको कहूंगा कि 45 का आंकड़ा आप पार कीजिए, बट यहाँ पे T7 को देखिए, बहुत लेट उन्होंने ड्रॉप किया, एक ही कंपाउंड में ड्रॉप किया, उनके लिए सही साबित हुआ नहीं। और TSW शानदार जीत हासिल करी, सामने निकाले वो दो क्रूशियल फ्रैग्स, अपनी टीम को पहुंचाया 40 के पार। बट अभी भी देखना बाकी है आगे आने वाले समय में क्या वो 45 या 50 का आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं ये टीम। जी हाँ, और साथ ही साथ यूपी 50 वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल हमें देखने को मिलते हुए। देखना ये कि वो बड़ा मुकाबला जिसकी वो तलाश कर रहे हैं क्या यहाँ से उनको मिल सकता है। सेवन शोर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पूरा मुकाबला है वो रहने वाला है। टीम गॉडलाइक जैसे कि आपने बताया अभी 15 अंक जो उनको मिनिमम भी यहाँ से चाहिए। हम चर्चाएं करते हैं कि प्रेशर वो कितना ज्यादा होता है। आप सोचिए कि बीजीआईएस 2024 के ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इतना टफ कंपटीशन और पूरा भारत वो चीज महसूस भी कर रहा है और देख भी रहा है। जिस स्तर का कंपटीशन हमें देखने को मिला, आप अभी तक सोचिए कितने बड़े बड़े नाम जो हमें इस कंपटीशन से बाहर जाते हुए नजर आए हैं और कितने नए सितारे जो चमकते हुए नजर आए हैं। देखिए, नाम बनाने का ही कंपटीशन है ये। अगर आप लैंड तक पहुंच रहे हैं कि इमेजिन तो करो, लाखों में से 16 टीम्स, अपने आप में एक अचीवमेंट, और वहां से भी एक टीम जो चैंपियन बनती है। बहुत सारे सवाल हम सबके मन में। बट आप यूपी 50 की बात कर रहे थे यहाँ की, 22 अंक उनके पास अब हैं इस मैच से पहले। जिस तरह से एनटीटी ने खेला था वैसा खेलना पड़ेगा इनको। और एनटीटी की अगर बात की जाए, क्या खेला है उन्होंने, 50 टोटल अंक उनके पास यहाँ पे। बहुत आराम से मिरामार में डोमिनेट करके क्वालिफाई किया। और मैं इस बारे में चर्चा कर भी रहा था मेसी के साथ कि एनटीटी अभी तक उनका मिरामार खराब रहा है, बट आज उन्होंने करके दिखा दिया अपने फेवरेट मैप में कमबैक। जी, और साथ ही साथ आप टीम गॉडलाइक के लिए भी वो एग्जांपल दे सकते हैं कि मीरामार का मैप तो खैर उनका भी अच्छा नहीं जा रहा था, चाहे आप द ग्राइंड की बात करें या फिर पिछले मैचेस की बात करें। बट यहाँ पर मीरामार ही वो मुकाबला था जिसने अभी भी वो आस जगा करके रखी है कि ये टीम क्वालिफाई होकर के जा सकती है।
हालांकि अभी भी वो एजेस के आसपास ही हमें देखने को मिलते हुए। साथ ही साथ एक टीम है जिन्होंने निराश ज्यादा किया, वो रहने वाली है सुपरनोवाज। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पहला मुकाबला खेला, एक आस उन्होंने भी जगाई कि हाँ, यहाँ से वो एक बड़े कमबैक की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर वो चिकन डिनर अभी उनके खाते में जाता हुआ नजर आया। फिनिशेस भी उन्होंने निकाले। दूसरा मुकाबला वो काफी ज्यादा साधारण, और अब बारी है इस तीसरे मुकाबले की। अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा पीछे देखने को मिल रहे हैं। 29 अंक उनके पास मौजूद है, और उनको भी ज्यादा नहीं, वही 15-16 पॉइंट्स की आवश्यकता है। जी हाँ, 16 पॉइंट्स हो जाते हैं तो 45 उनके पास भी आ जाएंगे। बट वहीं अगर हीरोज गेमिंग की बात की जाए, यार अब तो इनको अपने प्राइड के लिए खेलना है। 3 ही अंक उनके पास हैं यहाँ पे। आप जितने मर्जी अंक निकाल ले वो काफी नहीं होंगे, बट अपने प्राइड के लिए आप खेल सकते हैं। यहाँ तक पहुंचना भी एक बड़ी अचीवमेंट है एंकी। आप भारत की बेस्ट 64 टीम्स में आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं ये टीम। जी हाँ, और साथ ही साथ फाइट हीरोज गेमिंग की हमें देखने को मिल जाएगी। वीएसटी, अभी भी वो मीरा मार का मेरे को चिकन याद आता है, जब गब्बर वो हाइट के एडवांटेज पे थे और वहां से उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला था। और इस टीम की भी काफी बेहतरीन स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे सू पहले आईजीएल करते हुए नजर आते थे, फिर उन्होंने वसीस्टा ई स्पोर्ट्स में जाकर के अपनी टीम चेंज करी। बहुत सारे जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिले इस वीएसटी की लाइनअप में भी, और अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमें देखने को मिली। बट टीम गॉड लाइक, उनका जो रोटेशन है वो इनिशिएट हो चुका है, और अभी के लिए वो जहां पे जा रहे हैं वहां ऑलरेडी एक स्क्वाड मौजूद है। देखना ये कि क्या वो फाइट इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। जेली सबसे आगे, वो स्काउटिंग के लिए निकले जरूर है, और बाकी के 3 प्लेयर्स वो भी अब उनके साथ लगभग जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, जेली ने वो इंटेल जरूर ट्रांसफर किया होगा कि आसपास के कंपाउंड में प्लेयर्स मौजूद हैं, और देखना ये कि ये जो रथ है वो रुकेगा कहाँ पर। देखिए, इस तरह के माहौल में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। अब गॉडलाइक को कितने पॉइंट चाहिए? अगर वो 12 पॉइंट लेते हैं, उनके 45 हो जाएंगे। हील बैटल भी एक ऑप्शन बन सकता है। अगर शुरुआत में थोड़े से फिनिशेस आगे और आप अपनी टीम को सेकंड तक भी ले आए, तब भी आप वो पॉइंट्स कमा सकते हो। अब देखने वाली बात है कि स्ट्रैटेजी क्या रहती है। बट अच्छा लग रहा है मुझे कि सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, एक एक घर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हर कॉर्नर को चेक किया जा रहा है। बट सामने एक टीम राइजिंग फाल्कन की गाड़ी यहाँ से गुजरी जरूर है, थोड़ा संभलना पड़ेगा। ये शुरुआती फाइट बहुत क्रूशियल आपके लिए। जी, और साथ ही साथ फर्स्ट एड्स क्या वो कलेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि आपने चर्चा की भी, डेस्ट्रो वो उसके प्राइम एग्जांपल है। उन्होंने वो चीज करके दिखाई, सैनॉक का वो मुकाबला जहां पे वो हील बैटल उन्होंने की, और उसके दम पे ही आप कह सकते हैं कि वो 48 पॉइंट्स के आसपास पहुंचे, और वहां से आप अब उनको पूरी तरीके से सेफ मान सकते हैं कि क्वालिफाई करके जा सकती है मोगो ई स्पोर्ट्स। जोन का शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ, एक सदर्न शिफ्ट आएगा। अभी भी एनटीटी की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, और अब टाइमिंग देखिए, इतना बड़ा स्प्लिट उनके पास मौजूद था, और कितनी जल्दी वापस से रीयूनाइट होते हुए जो खिलाड़ी हैं वो देखने को मिल जाएंगे। टीएचडब्ल्यू, उनकी भी एक बहुत बढ़िया शुरुआत, और अब सदर्न साइड से वो भी जोन के अंदर एंटर करते हुए। और टीम गॉडलाइक काफी फियरलेसली वो जो रोटेशन है वो सर्कल के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं, बट एनटीटी उनके बहुत ज्यादा नजदीक। देखिए, एनटीटी को तो डर भी नहीं है, 50 अंक ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बड़ा स्प्लिट भी उनका है। थोड़ा संभलना पड़ेगा, और जेली को पता होगा कि एनटीटी की टीम यहीं आसपास आती है। काफी देर तक होल्ड भी करते हैं और बहुत लेट रोटेट करती है एनटीटी की लाइनअप पर। शॉट्स आए पुकार, वो प्लेयर जो शॉट देंगे यहाँ पे। गॉडलाइक, बचना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। अब तक का जितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस सैनॉक के मैप में। एनटीटी, एक जाल तो बिछा हुआ है कि यहाँ से बचना बहुत मुश्किल। जी हाँ, और देखना ये कि क्या उस जाल में फंसते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जो हमें एनटीटी की देखने को मिल रही है। एक पूरा जाल उन्होंने जो बुना करके रखा हुआ है, पर टीम गॉडलाइक वो इस फाइट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना चाहते नहीं है, और पीछे की तरफ वो जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने रोटेशन की थी, सेम पाथ को वो ट्रेस करेंगे। बट जेली अभी भी वो फ्रंट लाइन पे मौजूद है, उनके ऊपर वो शॉट्स अभी भी आ रहे हैं। क्या वो पोजिशनिंग देखना चाहते हैं प्लेयर्स की, या फिर कुछ अलग जो उनके दिमाग में चल रहा है? यहाँ पर उतरने की भी वो कोशिश की जा रही है, बट इसी बीच अगर आप बात करें टीम जग्स की, उनकी भी एक फाइट हमें इनिशिएट होती हुई नजर आई थी। फ्यूल तो है इनके व्हीकल में, सिर्फ वो यहाँ पर आएंगे, और अब वापसी टीम गॉडलाइक की सर्कल के एज की तरफ। आई थिंक जहाँ से वो आए थे वो भी कंपाउंड जोन के अंदर है कि वहाँ भी आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क लिया जा रहा है गॉडलाइक की तरफ से, जहाँ पे 2 प्लेयर्स देखिए वापस आ गए, उसी कंपाउंड पे वापस आ गए। बट बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो घूम के वापस यहीं पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये गेम उनके लिए। बट रेवन की अगर बात करें कि उनको भी केवल 10 अंक चाहिए 45 करने के लिए। देखिए, दोनों प्लेयर्स नहीं, जेली अभी भी हमें उसी इलाके के अंदर देखने को मिल रहे हैं, एंड इट माइट बी पॉसिबल वो 1-3 का जो स्प्लिट है वो उन्होंने यहाँ पे करके रखा हुआ है जोन के एडवर्स शिफ्ट्स के लिए। अब जेली के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो खैर जेली ही बता सकते हैं, बट अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाकी की फाइट वो कहाँ पे चल रही है। वर्जन 9 उनकी जो फाइट है वो इनिशिएट होती हुई नजर आएगी।
एक नॉक निकाला गया और बूट कैंप का इलाका अभी तक आप देख पा रहे हैं कि वहां पर वो जो दो टीम्स हमें देखने को मिल रही थी वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। हीरोज गेमिंग उन्होंने दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की जरूर है, बट राइजिंग फैल्कन ये एक आखिरी मौका है उनका अपना नाम बनाने का या फिर एटलीस्ट एक इम्पैक्ट छोड़ने का, और अभी के लिए थोड़ी वल्नरेबल पोजीशन पे। जी हाँ, वर्जन 9 मौका उनके पास भी यहाँ पे फाइट वो ले सकते हैं। राइजिंग फाल्कन के एक प्लेयर को डाउन भी यहाँ पे करा गया। स्मोक की देखिए एक बढ़िया चादर यहाँ पे बिछाई गई है, बट क्या वो नॉक प्लेयर कंपाउंड के अंदर आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट कंपाउंड के अंदर आने से पहले सीधा यहाँ पे पुश किया गया। गॉडलाइक भी फायदा उठा सकती है इस चीज का, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए काफी करीब है वो। जी हाँ, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या उनके पास वो शॉट्स की आवाज जा भी रही है या फिर नहीं। बट इसी बीच राइजिंग फैल्कन वो एक खिलाड़ी जो थोड़ा दूरी पे मौजूद है, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से वो जो रश है वो रोका है, काफी बढ़िया जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया, और यहाँ पर रिवाइवल वो भी काफी इजीली इनिशिएट हो सकता है। बट वर्जन 9 उनके 3 खिलाड़ी एक ही कंपाउंड के अंदर मौजूद है, और ऐसे में अगर कुछ बढ़िया थ्रोएबल्स आते हैं, मुश्किलें तो खैर उनकी भी बढ़ाई जा सकती है, बट फाइनली वो आगे आएंगे और ओपन में जो रश है वो हमें देखने को मिल जाएगा। विंटेज वो एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करके आगे गए थे, वो नॉक उनको निकालना चाहिए था बट वो पॉसिबल होगा नहीं, और अब यूवी जॉर्ड बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। मुझे लगता है कैलकुलेशन करी है यहाँ पे वर्जन 9 ने, बिकॉज इस मैच के अंदर उनको 30 बॉम्बर चाहिए अगर वो 45 तक पहुंचना चाहते हैं एग्जैक्टली और इसीलिए वो अग्रेशन यहाँ पे दिखा रहे थे। राइजिंग फाल्कन के 3 प्लेयर्स को यहाँ पे बाहर किया गया इस लॉबी से। मुश्किलें बहुत है यूवी जॉर्ड के लिए, अब वो भी अपने प्राइड के लिए खेलेंगे, देखते हैं कितने अंक वो लेके जाते हैं। बट वो भी देखिए अब पीछे नहीं हट रहे, वो भी रुके हुए हैं और मौका है उनके पास यहाँ पे स्प्रे करके गाड़ियों में से प्लेयर्स गिराए जा सकते थे, बट ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया गया। जोन का भी श्रिंक आएगा, जली वापस आएंगे अपने टीममेट्स के पास, बट रेवन पाइनान के अंदर क्या बेहतरीन पोजीशन उनके पास, और उनको अंकों की आवश्यकता भी है, यहाँ से वो एक बड़ा मुकाबला निकाल जरूर सकते हैं। हमने चर्चाएं की भी किस प्रकार से 35 पॉइंट्स उनके पास अभी देखने को मिल जाएंगे और मात्र 10 अंकों की उनको आवश्यकता है, और ऐसे में उनकी पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बट यूवी जॉर्ड उनको भूखे शेरों की तरह ढूंढते हुए नजर आएगी। वर्जन 9 की स्क्वाड उन्होंने स्पॉट किया प्लेयर्स को, क्या वो फिनिशेस निकाल सकते हैं? चलिए एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। अब एग्जैक्ट लोकेशन पता है यूवी जॉर्ड की, बट वर्जन 9 ये एक काफी हल्के में जो खिलाड़ी है वो गवा दिया उन्होंने अपना। एक खिलाड़ी को पीछे रखने की जरूरत नहीं थी, आप जा ही रहे थे तो सारे खिलाड़ियों के साथ आप जोन में जा सकते थे। बट गॉडलाइक हम देख सकते हैं उनकी रोटेशन जोन के अंदर, एक बेहतर कंपाउंड की खोज में गॉडलाइक आगे निकले हैं और फिर से वो बाहर चले गए जोन के। मुश्किलें जरूर होती हैं सानफ में रोटेशन करने में, और ये अच्छी चीज है कि उनके पास गाड़ियां हैं, आराम से वो रोटेट कर पा रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि जेली का ये काफिला कहां जाके रुकेगा। जी हाँ, इसी के साथ राइजिंग फैल्कन्स उनका भी जो सफाया है वो हमें देखने को मिल जाएगा। एक भी प्लेसमेंट का अंक उनके पास जाएगा नहीं और मात्र एक जो फिनिश पॉइंट है वो देखने को मिलता हुआ, और इसी के साथ राइजिंग फैल्कन उनका भी जो सफर है बीजेएस 2024 से वो यहीं पे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बट इसी बीच एनवी के डेथ वो सर्कल के बाहर डाउन होते हुए नजर आएंगे, प्ले जोन का वो शिकार बने जरूर है। टीम गॉडलाइक अभी भी वो अपनी रोटेशन से इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे और फाइनली सर्कल के एजेस पे वो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद है हीरोज गेमिंग जिनके पास खोने के लिए अब यहाँ से कुछ बचता है नहीं। और देखना यह है कि ऐसी स्थिति में क्या वो फाइट्स लेने के लिए जाएंगे, क्या वो कुछ शॉट्स देने के लिए जाएंगे। जली वो थोड़ा और आगे गए हैं, शायद तलाश है एक हार्ड कवर की। हाँ, जितनी भी टीम्स है जिनको 10 से 15 अंक चाहिए यहाँ पे आंकी, प्रेशर कितना ज्यादा है उनके ऊपर, एक परफेक्ट स्पॉट जोन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन हमने गॉडलाइक को इतना पिकी देखा जोन पिक करने में, कंपाउंड पिक करने में जोन के अंदर। बट रोटेशन है तो सही, जली द आइजल अपनी टीम को एक अच्छे कंपाउंड तक लेके आए, बट वहां रुक नहीं रही है टीम, अभी भी माउंटेन के पास जा रहे हैं। वहीं अगर TSW की बात की जाए, चाहिए इनको भी कुछ अंक, 3 और अंक अगर निकालते हैं तो इनके भी 45 का आंकड़ा हो जाएगा पूरा। बट वो 3 अंक निकालने के लिए लड़ाई उनसे हो रही है जिनको भी चाहिए 5 अंक। जी हाँ, इंपॉर्टेंट फाइट वो रहने वाली है। देखना यह है कि कौन जीतेगा। टाइगर के बहुत करीब जा चुके हैं डेस्टिनी, धीरे धीरे वो आगे जा जरूर है और फाइनली उनका जो साउंड है वो अब आ जाना चाहिए। देखना यह है कि टाइगर क्या वो उस दिशा में देखते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये बहुत बहुत ज्यादा क्लोज और इंपॉर्टेंट फाइट रहने वाली है दोनों ही टीम्स के लिए। कियो लमाओ पहले भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, इसी बीच एडमिनो उन्होंने रॉबिन को डाउन किया, वहां पर भी एक फाइट इनिशिएट होती है। बट कियो लमाओ एक प्रिडिक्टेबल जो ग्रेनेड है उन्होंने वो आगे थ्रो किया जरूर है, बट उसका कुछ फायदा होगा नहीं। बट डेस्टिनी अब यहां से उनकी पोजीशनिंग थोड़ी रिवील्ड आउट हो सकती है। टाइगर यहां पर मौजूद है और वो बिल्कुल शांत है। चलिए फाइनली उन्होंने डेस्टिनी को स्पॉट किया, लेकिन वो एक फटका खा चुके हैं डीबीएस का। वो जो दूसरे खिलाड़ी है THW के सैम, वो आगे आते हुए नजर आएंगे और अभी THW के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर 7 शोरी स्पोर्ट
घात लगा के बाघ ने करा है शिकार, बट TSW क्या वो करेंगे प्रहार, ये एक सवाल है। और दो तरफा वार उनके ऊपर हो रहा है, बट एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा। क्या यहाँ पे टाइगर का शिकार किया जा सकता है? जी हाँ, कोशिश की गई तो थी, बट टाइगर ही इज द बेटर प्लेयर देयर। एक काफी अच्छा फ्रैग निकाला और TSW अभी तक पूरा नहीं हुआ इनका कोटा, और निकालने पड़ेंगे फ्रैग्स। इन दो प्लेयर्स को कम से कम 4 अंक और चाहिए, कि जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, 42 पॉइंट्स अगर आप फिनिशेस को जोड़ दे तो उनके पास आ चुके हैं। और कियो लमाओ वो पीछे जा रहे थे, फाइट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी डाउन किया जाएगा। TSW की डेस्टिनी अब मात्र एक खिलाड़ी के कंधे पे, और सेवन श्योर वो तो थैंक यू बोलेंगे TSW को, क्योंकि हमने चर्चाएं की भी कि उनको बहुत सारे अंकों की आवश्यकता थी नहीं, और यहां से वो बेहतर खेलते हुए वही दूसरी तरफ टीम गॉड लाइक वो हीरोज गेमिंग की मुश्किलें बढ़ाएंगे। जो 2 फिनिशेस हैं वो टीम गॉड लाइक के खाते में आ चुके हैं, और देखना ये कि बाकी के बचे हुए 2 खिलाड़ी हीरोज गेमिंग के क्या वो भी फाइट लेने के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो एक ही फिनिश जो उन्होंने वहां पे सिक्योर किया, बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी। देखिए, नया जोन आया है और नया जोन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे एंटिटी के पास ऑलरेडी जोन का एडवांटेज है। वहीं अगर बात की जाए बाकी टीम्स की, काफी इंक्रेडिबल रेवन का प्रदर्शन आया, बट मैं जैसे बात कर ही रहा था, हल्क उनको करा जाएगा डाउन। आइकुसोल उनका भी आगमन होने वाला है जोन के अंदर, बट अभी वो एजेस पे खेल रहे हैं। मुश्किलें जरूर हैं इस जोन के अंदर, अगर जगह आप नहीं बना पाते तो मल्टीपल फाइट्स आपको लेनी पड़ेंगी, बट आइकुसोल को कोई डर नहीं है, अभी भी एजेस क्लियर कर रहे हैं। देखते हैं जोन के अंदर एंट्री कहां से करती है ये टीम। जी हाँ, और सेवन श्योर मीनवाइल उनकी जो एंट्री है वो सर्कल के अंदर हो चुकी है, और काफी इंटरेस्टिंग जो सर्कल है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक रिवर है जो बीच में फ्लो कर रही है, और उसके दोनों दिशाओं के वो जो एरियाज है वो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप देखिए सेवन श्योर पुर्स्टिंग उनकी अभी के लिए वो एज के अराउंड आप कह सकते हैं सर्कल के अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन अगला जोन का शिफ्ट अगर वो ईस्टर्न साइड में जाएगा उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसी बीच कुछ और फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई, जहां पे HR की स्क्वाड वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल जाएगी। और वर्जन 9 उनका तो खैर एलिमिनेशन ही कर दिया है एंटिटी ने। एंटिटी, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत खतरनाक अब एंटिटी बन चुकी है, जब उनको पता है कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं। वही आइकुसोल, उनका भी आगमन उसी इलाके से, निंजे भी वहां पे छुप के बैठे हैं, कोई आवाज नहीं करना चाहता वो खिलाड़ी। और हील बैटल वो कर जरूर सकते हैं, बट गॉड लाइक अब तो जाना पड़ेगा, अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या पता है उनको जग्स के बारे में? जी हाँ, स्पॉट जरूर किया था वहां पे, एक प्लेयर को आइसोलेट करने की कोशिश है, बट जग्स क्या वो यहाँ पे कुछ अमेजिंग करके दिखा पाएंगे? जी हाँ, चली हुए डाउन, बट गाड़ी के साथ सपोर्ट आया, कैवलरी हैज अराइव्ड, बट जोन में जाना है कि अभी भी बाकी। जी हाँ, और मैं वहां पे देख पा रहा था कि एक और टीम VST इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो कुछ शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे थे। रिवाइवल वो इनिशिएट करना पड़ेगा, और चलिए एक और फाइट वहां पर उनको लेनी पड़ सकती है। जग्स के जो बाकी के प्लेयर्स है, देखना ये कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। और साथ ही साथ मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि VST वो भी यहाँ पर मौजूद है, और ग्रेनेड्स के साथ वो स्वागत किया जाएगा। जेली उनको इंस्टेंटली डाउन किया गया। एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में टीम गॉड लाइक जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट ग्रेनेड्स उनका आदान प्रदान किया जा रहा है। एडमिनो उनके कंधे पे एक बार फिर से वो बड़ी जिम्मेदारी, जेली को रिवाइवल दिया जरूर जा रहा है, बट बीस्ट वो लगातार ग्रेनेड स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जिसकी तलाश VST को भी और साथ ही साथ टीम गॉड लाइक को भी। मिनी मैप में देखिए, जग्स के प्लेयर्स जो जोन के अंदर है उनकी निगाहें भी यहाँ पे गॉड लाइक के ऊपर टिकी हुई हैं, और बाकी प्लेयर्स को भी जोन के अंदर मूव करना है, बट VST एंड गॉड लाइक कौन होगा जो पहुंच पाएगा? बीस्ट हुए डाउन, सिम का नेड, जोनाथन का नेड, शिराज हुए डाउन। इंपॉर्टेंट ये फाइट, आपके अब तक के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट, और जोनाथन ईट स्लीप फिनिश रिपीट इस टाइम करते हुए, बट एडमिनो क्या बढ़िया उन्होंने सीट स्विच करी, क्या बढ़िया वो यहाँ पे बचे, बट अभी भी VST का एक प्लेयर वहां पे बाकी था, और वो बाकी ही रहेगा। जी हाँ, गब्बर वो रहेंगे, और देखना ये कि क्या इस इंपॉर्टेंट फाइट में वो कुछ अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं, क्योंकि VST के लिए भी ये सपने टूटने वाली बात है। अगर वो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करके नहीं गए, जो कि वो नहीं ही जा रहे हैं, उनका भी जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अभी भी वो एक खिलाड़ी, देखना ये कि कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। पर टोटल 4 फिनिशर्स के साथ टीम गॉड लाइक अभी भी उन उम्मीदों को कायम रखते हुए, हालांकि सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा, बट टीम एंटिटी वर्सेस टीम आइकुसोल ये फाइट भी इनिशिएट होती हुई नजर आएगी, जहां पे सोमराज को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया गया है। बुकार की बात करें वो यहाँ पे मौजूद जरूर रहने वाले, लेकिन उनको मौका तक नहीं दिया गया, और टीम आइकुसोल वो एक बार फिर से अपना डोमिनेशन दिखाते हुए, गमला बॉय वो एक आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे जरूर है, बस देखना ये है कि कितनी देर तक। मीनवाइल निंजे थे जिन्होंने वहां पे फ्रैग निकाला सोमराज के ऊपर, वो वहां पे वो फिनिश लेके गए, बट आइकुसोल कितनी शालीनता से, कितनी आसानी से खत्म किया उन्होंने एंटिटी का खेल। जेली के पास मौका और फ्रैग्स बटोरने का, ये बहुत क्रूशियल फ्रैग्स हैं इस टीम के लिए। हमने 12 पॉइंट्स की बात करी थी, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, और यहाँ पे फिनिशेस उनके सामने हैं। अगर वो फिनिशेस ले पाते हैं, गॉड लाइक एक कदम और करीब पहुंच सकती है अपने सपनों के। एंड लीजिए वो फिनिशेस आए भी सही वहां पे। शायद UP50 के कान्हा वो थे जिनके खाते में वो फिनिश हमें जाता हुआ नजर आया, और
एनिमीज एड वहां पे किया गया है। VST का जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। एक और टीम जिनके सपने टूटेंगे, बट कान्हा उनको डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा। एनवी की बात करें, अभी भी वो जो प्लेयर के रिवाइवल से वो चल रहे हैं, बट सर्कल का अगला शिफ्ट और जोन का शिफ्ट जाएगा टीम गॉड लाइक के खाते में। वो चारों खिलाड़ी यहां पे मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात स्पीरो की हाइट का एडवांटेज भी उनके खाते में। और हाइट के एडवांटेज के साथ आप फिनिशेस भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और फिनिश कंफर्म किया, 4 को कीजिए 6। 12 में से आधा काम तो हो चुका है, 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, बट चिकन की कोशिश करी जाएगी गॉड लाइक की तरफ से। एनवी उनके प्लेयर्स भी वहां पे, उनको पता था कि नॉक प्लेयर्स थे वहां पे, रिवाइवल उनका हो चुका है, नजरें तैनात है, गॉड लाइक तैयार है। क्या यहाँ पे बाजी वो मार सकते हैं? सिंप नजरें गड़ा के बैठे, देखते हैं आगे क्या करते हैं। जी हाँ, और अब जो बाकी की टीम्स के हैं उनके लिए वो चैलेंज रहने वाला है। और आप बात कर रहे हैं आधे काम की, आप सोचिए यहाँ पे एलिमिनेट होंगे तो वो 3 प्लेसमेंट के अंक तो उनके पास जाने वाले हैं। और उनको अब बस अगर वो सरवाइव भी करके चलते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ खास मुश्किलें होंगी नहीं। बट इसी बीच 7 शोर के आरू, उनको नॉकआउट किया जाएगा। 7 शोर के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, बट वो 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं और उनको भी पता है कि काम तो उन्होंने अपना कर दिया है। बट इसी बीच रेवन भी वहां पे है, उनको केवल 10 अंक चाहिए थे इस मैच में से। कट ऑफ ऊपर जाता दिख रहा है मुझे यहाँ की, ये मुश्किलें बहुत हैं। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो इस ग्रुप से क्वालिफाई हो सकती हैं। टाइगर, उनका भी समापन हमने देखा। बताई को सोल यहाँ पे रेवन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। एनवी क्या वो पास पहुंच पाएंगे जोन के अंदर? मीनवाइल गॉडलाइक रैंडम पे स्मोक के अंदर, बट वो मानिया थे जो नॉक करेंगे रेवन के एम गॉड को, और रीपर भी डाउन हुए जोकर के द्वारा। जी हाँ, बट टीम गॉडलाइक के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि हाइट के साथ साथ वो विजन उनके पास मौजूद है जहां से वो टीम्स की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और बाकी सारी टीम्स आपस में फाइट कर रही हैं सर्कल के अंदर आके टीम गॉडलाइक के साथ फाइट करने के लिए। एडमिनो उन्होंने रीपर को डाउन किया और टीम रेवन, उनको वो 10 अंकों की आवश्यकता थी जरूर, 4 तो वो फिनिशेस से निकाल चुके और अब मात्र 2 खिलाड़ी जो उनके सर्वाइव करेंगे। बट एनबिनो उन्होंने मान्या को डाउन किया, वो फिनिश सिक्योर करने की कोशिश कर जरूर सकते हैं। रॉनी का वो ग्रेनेड हंजो को डाउन करेगा, एम गॉड वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। और अब देखना ये कि आईकू सोल वो रिवाइवल क्या इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके पास वक्त है, जोन के आने में समय जरूर रहने वाले। बट एडमिनो ऑन द अदर हैंड उन्होंने वो एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला। टीम गॉडलाइक वो साइडलाइंस को क्लियर करना चाहते हैं, 7 फिनिशेस उनके पास आ चुके और ये रहेगा 10वां। टीम गॉडलाइक वो एक बेहतरीन कमबैक करते हुए, वी आर डाउन टू 4 टीम्स, बट अभी भी कुछ अंक निकालना बाकी। जी हाँ, कोशिश पूरी तरह से वो करते अभी के लिए नजर आए। 10 अंक निकाल चुके हैं अपने जिंदगी के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में गॉडलाइक। बट 7 श्योर कार्य तो उन्होंने भी करके दिखाया है कि वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बट फाइनली जेली को स्पॉट किया जोकर, वो प्लेयर जेली हुए डाउन और अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे है। इतना आसान होगा नहीं अपनी टीम के साथ यहाँ पे मिलना। एंड द बिगेस्ट राइवलरी इन बीजीएमआई हिस्ट्री इज हियर अगेन। सानोक के इस मंच पे इट्स गॉडलाइक वर्सेस आईकू सोल। जी और साथ ही साथ टीम 7 शोर के टॉक्सिक वो हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना आगे तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। लेकिन अब आखिरी 2 फर्स्ट एड्स उनके पास रहने वाले हैं। वहीं सर्कल की बात करें, एक 4v3 की ये फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। एक तरफ है इनफॉर्म टीम आईकू सोल, यही लाइनअप जिन्होंने BMPS जीता था, और सामने है टीम गॉडलाइक जो अभी भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं एक ऑफिशियल टूर्नामेंट के फाइनल्स में। 2 खिलाड़ी डाउन और अब आप देखिए मात्र 2 ही टीम्स बची है। यहाँ पे एलिमिनेट भी होंगे तो 6 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलने वाले हैं, तो 45 का आंकड़ा तो उन्होंने पार कर लिया। पर जैसा कि हमने चर्चाएं की भी है कि कट ऑफ वो शायद आगे जाए, उसके लिए उनको अंकों की आवश्यकता पड़ सकती है। बट सिंप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम आईकू सोल वो बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे। सिंप उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, बट जोकर उनके पास एक बेहतर एंगल, वो गॉडलाइक के सिंप को डाउन करेंगे। एंड टीम आईकू सोल वो अपना डोमिनेशन यहाँ पे दिखाते हुए, और साथ ही साथ टीम गॉडलाइक वो भी अपना कमबैक करते हुए। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और गॉडलाइक ने वही करके दिखाया। जितने पॉइंट्स चाहिए थे उससे ज्यादा पॉइंट्स निकाले। बट सवाल अभी भी वही, आखिर कट ऑफ कितना? और आईकू सोल वाइल्ड कार्ड के आखिरी मैच